की शुरुआत में बात कर लेते हैं बड़ी और दुखद खबर की। बूंदी से मिल रही है। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग हुए हैं घायल। गाड़ी और अज्ञात वाहन की हुई है टक्कर। आपको जानकारी दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंडोली थाना इलाके के जयपुर नेशनल हाईवे की ये घटना सामने आई है। मौके की तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। 3 गंभीर रूप से हुए हैं घायल। 6 लोगों की इस हादसे में हुई है मौत। बूंदी की ये तस्वीरें आपके सामने। हिंडोली थाना क्षेत्र के जयपुर नेशनल हाईवे पर ये बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। अज्ञात वाहन चालक ने एक गाड़ी को यहां टक्कर मारी है और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, 3 लोग हुए हैं घायल। हादसे की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है और सभी लोगों को बूंदी अस्पताल लाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा है और एएसपी हैं उमा शर्मा समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे। मृतकों की शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। एएसपी बता रहे हैं कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश निवासी खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी बूंदी के हिंडोली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह हादसा सामने आया। तो अज्ञात वाहन चालक ने गाड़ी को टक्कर मारी और टक्कर लगने के बाद दुखद हादसा ही सामने आया है। 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, 3 लोग हुए हैं घायल, जिनका अस्पताल में जारी है उपचार। मध्य प्रदेश निवासी खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी बूंदी के हिंडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर यह हादसा सामने आया। एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें अज्ञात कोई वाहन है जिसने मारुति इको को टक्कर मारी है, जिसमें 6 कैजुअल्टी हुई हैं, 3 लोग उसमें घायल हैं। जो सारे घायल हैं वो मध्य प्रदेश के देवास जिले के निवासी हैं। इनकी शिनाख्त करने का प्रयास हम कर रहे हैं और वाहन के लिए भी हमने टीमें लगाई हुई हैं, वाहन को ट्रेस करने के लिए जिसने हादसा किया है। और अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। बूंदी से ही मिल रही है। बूंदी मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। गौवंश से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। आपको जानकारी दें कि छाणगांव निवासी मृतक कोटा दौसा मेगा हाईवे पर लाखेरी रोड बाईपास पर यह हादसा हुआ है। जल झूलनी एकादशी पर डोल यात्रा देख ये लौट रहे थे और इसी बीच ये दुखद हादसा सामने आया। तो गौवंश से टकराने से यह हादसा हुआ है। छाणगांव निवासी बताए जा रहे हैं मृतक। दौसा मेगा हाईवे पर लाखेरी रोड बाईपास पर यह हादसा सामने आया। तो जल झूलनी एकादशी पर डोल यात्रा देख ये तमाम लोग घर लौट रहे थे, तभी गौवंश के टकराने से यह हादसा सामने आया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। बूंदी में यह हादसा सामने आया है। आपको जानकारी दें कि कोटा दौसा मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जल झूलने एकादशी पर डोल यात्रा देखकर ये लोग घर की तरफ लौट रहे थे, जहां बूंदी मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की यहां मौत हो गई। तो 2 लोगों की मौत हुई है। गौवंश से टकराने से ये हादसा सामने आया। छाणगांव निवासी मृतक बताए जा रहे हैं। जल झूलनी एकादशी पर डोल यात्रा देख लौट रहे थे ये सभी लोग घर। तो छाणगांव निवासी मृतक बताए जा रहे हैं। कोटा दौसा मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। जल झूलनी एकादशी पर डोल यात्रा देखकर ये लोग घर की तरफ लौट रहे थे और इसी बीच गौवंश के टकराने से इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई।
तो बूंदी से ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं और ये देखिए बूंदी में दर्दनाक हादसा सामने आया जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंडोली थाना इलाके के जयपुर नेशनल हाईवे की ये घटना सामने आई है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी को टक्कर मारी अज्ञात वाहन चालक ने और गाड़ी सवार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। उनकी कंडीशन सीवियर बनी हुई है, गंभीर बनी हुई है, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। तो 2 हादसे सामने आए हैं बूंदी में। एक हादसा जहां 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं और दूसरा कोटा दौसा मेगा हाईवे पर हुआ है, लाखेरी रोड बाईपास पर, जहां पर जल झूलनी एकादशी डोल यात्रा देखकर ये लोग घर की तरफ लौट रहे थे और तभी गौवंश के आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। और ये जो तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं ये बूंदी की ही तस्वीर है, जहां दुखद हादसा हुआ है, जहां 6 लोगों की हादसे में मौत हुई है, 3 लोग हुए हैं घायल। सड़क हादसा हुआ है ये, जिसमें 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अज्ञात वाहन चालक ने गाड़ी को मारी टक्कर। सलीम, कैसे ये हादसा सामने आया है? सलीम जी, ये कैसे हादसा सामने आया सलीम? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के लखदेरिया भेरू जी जो जयपुर फोर लाइन की तरफ है, वहां पर यह हादसा पूरा हुआ है। ये मध्य प्रदेश के देवास गांव के इलाके के लोग बताए जा रहे हैं, जो वहां से इको कार में सवार होकर सीकर जिले के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी बूंदी जिले के लखदेरिया भेरू जी के पास पहुंचे तो यहाँ पर अज्ञात वाहन, जो बड़ा वाहन था, उसने टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका बूंदी अस्पताल में इलाज जारी है। यहाँ से एक व्यक्ति का हालत गंभीर होने के चलते उसे कोटा रेफर कर दिया गया है। ये सभी अलग अलग इलाके के थे, एक परिवार के नहीं थे, देवास इलाके के बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले में जो घायल थे उनसे जानकारी ली है और जो मृतकों के परिजन हैं उन्हें सूचना दे दी गई है। सभी शव को बूंदी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां पर परिजनों की मौजूदगी पहुंचने के बाद उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जी, अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मारी है ये इको गाड़ी को। सलीम, चालक की गिरफ्तारी हो गई है क्या? बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जब मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे तो वहां पर इको गाड़ी जो है भिड़ंत की अवस्था में थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि जो अवैध बजरी का डंपर था उसी ने ही जो इको गाड़ी को टक्कर मारी और टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गया। पुलिस ने जब इस घटना को सुना कि बजरी की गाड़ी थी तो पुलिस ने आसपास के लगे हुए सीसीटीवी जो फोर लाइन पर लगे हुए थे उन्हें खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिस भी वाहन ने टक्कर मारी है उसके लिए टीमें गठित कर दी गई है। जल्द ही जो अज्ञात वाहन है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी, हिंडोली थाना इलाके के जयपुर नेशनल हाईवे की घटना है ये। सलीम अली, ये कैसा इलाका बताया जा रहा है? क्या ये ब्लैक स्पॉट है जहां पर इससे पहले भी हादसे हुए हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जयपुर कोटा टोंक बड़ी फोर लाइन का इलाका है और यहाँ से राज्य भर के वाहन गुजरते हैं। ये जो घटना घटित हुई है जो फ्लाईओवर था उसके पास घटित हुई है। जो इको कार सवार थे वो जयपुर की तरफ निकल रहे थे, तभी रोंग साइड में जो अवैध बजरी का डंपर बताया जा रहा है वो रोंग साइड पर था, अवैध था और पुलिस की डर की वजह से भाग रहा था, फरार हो रहा था। इसी बीच सामने से जब इको कार आ रही थी तो उसे टक्कर मारते हुए निकल गया। जी, क्योंकि एक हादसा सामने आया बूंदी से ही सलीम, जहां पर 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई है और यहां पर ये जल झूलनी एकादशी से वापस लौट रहे थे घर की तरफ, तभी ये हादसा हुआ है। इसको लेकर क्या जानकारी है सलीम? इलाके के मेगा हाईवे का पूरा मामला है, जहां पर गोवंश सड़क पर मौजूद थे। अचानक से बाइक सवार जो रामदेवरा से आ रहे थे उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सूचना मिलने पर कापरेन थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को अस्पताल में रखवाया गया है, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जी, कितने बजे की घटना बताई जा रही है सलीम ये?
ये बिल्कुल ये अल सुबह की घटना बताई जा रही है, जब सड़कों पर ये गोवंश बैठे हुए थे। अंधेरा होने की वजह से बाइक सवारों को ये गोवंश नजर नहीं आए और तेज रफ्तार में बाइक सवार निकल रहे थे और बीच में गोवंश बैठे हुए थे। इसी बीच गोवंश और जो बाइक सवार थे उनकी भिड़ंत हो गई, सिर में गहरी चोट लगने से इनकी मौत हुई है। जी, तो जो लापरवाही सामने आई है, गौवंश बीच रास्ते बैठे हुए थे और इसी के चलते हुआ ये कि रास्ते में नहीं देख पाए गौवंश और हादसा यहाँ सामने आया। इसको लेकर पुलिस की टीम का कोई अब तक एक्शन सामने आए, क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोवंश इन दिनों सड़कों पर अधिक बैठे हुए हैं। उन्होंने नगर परिषद और जो पंचायत के माध्यम से कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया कि जो सड़कों पर गोवंश बैठे हुए हैं उन्हें हटाया जाए, लेकिन स्थानीय जो अधिकारी थे उन्होंने इस मामले में कोई सुध नहीं ली, कोई गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते ये घटना घटित हुई और जो बाइक सवार दो युवक थे वो गोवंश के शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सलीम।